लोग दिखावे के लिए काम करते हैं, अपने दिखावे के लिए तो करते नहीं है। अब ये मेरे 50 पौधे तो बाइक पर हरदम रहते थे। जब सरकारी नर्सरी से खरीदने जाते हैं तो कुछ विभागीय नियम आड़े आ जाते हैं, कुछ आर्थिक स्थिति आड़े आ जाती है, इस प्रकार मनचाहे पौधे में उपलब्ध नहीं हो पाते। हम तो निःशुल्क बांटते हैं, कोई भी हो, कहीं का भी हो, ऑन कॉल उनके घर पर पौधे लगाते हैं। एसी बेचने के लिए नो तपा आ गया और वो तपा आ गया। नो तपा तो हर साल आता है, तो कहीं भी जाओ अपने पौधा गिफ्ट करते हैं, चाहे नई साल का हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो। 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है। 10 आदमी नहीं मिल रहे हैं मेरे को कि भाई फोटो खिंचवाने भी आ जाए। पौधे लगभग 2.25 लाख मैंने लोगों के बांट दिए या लगा दिए। हम तो निःशुल्क बांटते हैं, कोई भी हो, कहीं का भी हो, ऑन कॉल उनके घर पर पौधे लगाते हैं। ऑक्सीजन है वो पेड़ पौधों से ली जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमने ये अभियान बड़े पैमाने पर चलाया। इस साल 40,000 पौधे लोगों को बांटेंगे। 40,000 पौधा और थारी जेब खर्चो पूरा जितना खर्चा होता है हाँ। वो हम अपने जेब से खर्च करते हैं, अगले का खर्चा कुछ भी नहीं लगता है, न परिवहन का लगता है, न लगाने का लगता है, न किसी प्रकार का चार्ज लगता है। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। नमस्कार, राम राम, रिपोर्टर दिलराज। और आज आपा गांव है साखू, जिलो सीकर के मायने गांव आवे है, लेकिन आपा आवाज ना अठीर आनो पड़े डूंगलो दूर ना, कई बार ये फील हो जाए कि जाना झुंझुनू के मायने बढ़गा। और आज अपने साथ में शख्सियत है बे है जखा को नाम है खुद के नामू ज्यादा अनजाना वृक्ष मित्र। और गर्मी को मौसम चल रहे और इस टाइम पर लोग ऐसी ज्यादा जरूरत है पेड़ पौधा की। तो आज बातचीत है जगह करस्या और जानस्या के वो हर जगह जगह ये वृक्ष है जगह लगाया, आज तक खूब वृक्ष लगाया है, मतलब आपा क्या ना पेड़ पौधा जचार मोकड़ा मोकड़ा लगाया है। और वो जुनून है जो को खटो आयो है। और गवर्नमेंट टीचर हूँ, रिटायरमेंट है अब। राम राम जी। राम राम जी। तो गुरुजी पहले तो आपको परिचय है जो हमारे दर्शकों को बताओ। मेरा नाम श्रवण कुमार है, गांव मेरा साकू है, जो झुंझुनू जिले के एकदम नजदीक है। यहाँ से झुंझुनू जिला 1 किलोमीटर दूरी है। मतलब थे सीओ के ऊपर हो? हाँ, तो लोग ज्यादातर तो मेरे को झुंझुनू का ही मानते हैं, क्योंकि मैं इधर झुंझुनू की तरफ ज्यादा रहता हूँ, इसलिए लोग इस तरफ का ज्यादा मानते हैं। और मेरा काम पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है, कैसे भी पर्यावरण बचे। पर्यावरण बचाने के लिए मैं हरदम प्रयास करता रहता हूँ। गुरुजी, आप पहले तो मैं आप बात करूं सरकारी नौकरी कमाई ना हो और बिग बाद में वृक्षारोपण थन वृक्ष मित्र है जगह लोग क्यों है, कई कारण है और वो जुनून है जो को खटो आयो एक तरीका। ये बात 1981 की है। नवलगढ़ अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण लेने जाते, तो नवलगढ़ घूम चक्कर पर एक नर्सरी थी, तो नर्सरी वाले हमें ये कहते कि आप भी पौधे ले जाओ और लोगों को भी पौधे बांटो, उनको प्रेरित करो। तो जो फूलदार पौधे थे हमें अच्छे बहुत लगे उस समय के। और उस समय सफेदा का चलन था, तो बड़े पैमाने पर हम सफेदा हमारे खेत में भी लगाए, लोगों को भी बांटे। तो इस प्रकार हमारे ये रुचि पैदा होती गई और धीरे धीरे अभी अभियान हमारा आगे बढ़ता गया। जीवन काल में 1981 की थे बात करो, जदू लेर 19 बेर 24 साल तो मोकली होगी, लगभग 43 साल होगी। 43 साल के मायने कताक पेड़ पौधा है जगह थे लगाया उला और पर्यावरण में की साबु सुरक्षित है जो थे करे। देखो, शुरू में तो मैंने सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ पौधे लगाना शुरू नहीं किया था, सिर्फ खेत में लगाना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे ये कोरोना काल में जब लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, क्योंकि ऑक्सीजन है वो पेड़ पौधों से ली जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमने ये अभियान बड़े पैमाने पर चलाया। और उसके बाद में हमने घर पर ही नर्सरी स्थापित कर ली कि लोगों की पौधों की मांग है वो पूरी नहीं कर पाते। जब सरकारी नर्सरी से खरीदने जाते हैं तो कुछ विभागीय नियम आड़े आ जाते हैं, कुछ आर्थिक स्थिति आड़े आ जाती है, इस प्रकार मनचाहे पौधे में उपलब्ध नहीं हो पाते। तो बठे विभाग आडा आ जा, लेकिन अठे थारकन हम तो निःशुल्क बांटते हैं, कोई भी हो, कहीं का भी हो, ऑन कॉल उनके घर पर पौधे लगाते हैं। अच्छा, कहीं का भी हो। 4 जिलों में मैं घूमता हूँ, लगभग 4 जिलों में सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर। आजकल नीम का थाना एक अलग 5वां बन गया, तो इन जिलों में मैं घूमता रहता हूँ। लगभग 2200 से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर मैंने पेड़ पौधे लगाए। 2200 अधिक सार्वजनिक स्थान बतायो, पौधा की संख्या कितनी उसके? पौधे लगभग 2.25 लाख मैंने लोगों के बांट दिए या लगा दिए। 2.25 लाख पेड़ पौधा आजकल एक आदमी एक कौन लगा हुआ आपकी पांति को जो अभियान भी चल रहा है पर्यावरण में बचावा खातर भी केवा है कि एक पेड़ लगा दो, एक पेड़ लगा दो, थे 2.25 लाख की बात कर रहे हो। अब मैं आपको बताऊं, 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है। 10 आदमी नहीं मिल रहे हैं मेरे को
कि भाई फोटो खिंचवाने भी आ जाए। हकीकत बात तो ये, लोग सिर्फ फोटो शूट तक सीमित है, अखबार में अपना नाम आ जाना चाहिए, उसके बाद में काम नहीं हो रहा है। यदि काम होता है तो काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेड़ अपने बचाएं तो ही काम काफी है। पेड़ बचाना है, लगाने से बड़ा काम है ही। आजकल यहाँ हो रही है कि एक बोझो लगा हुआ है, बिकन 4 जना 6 जना खड़ा हो जावे, फोटो खिंचा ले का वृक्षारोपण कर दियो। नहीं, वृक्षारोपण में एक अंतर है। हम्म, ये जो पेड़ होते हैं उनके स्थान पर लोग पौधे लगा रहे हैं। हम्म, जैसे एक बड़ को काटा और 50 मेहंदी के लगा दिए या 100 मेहंदी के लगा दिए, तो एक बड़ के बराबर तो 10,000 पौधे होते हैं मेहंदी के। हम्म, तो 10,000 तब तक नहीं लगे, तब तक तो पौधा लगा ही नहीं ना अभी तक। बिल्कुल। जैसे हाईवे पर पौधे लगे हुए हैं, मेहंदी के, कनीर के, वो 2-2 फुट के लगे हुए हैं। कितने बड़े बड़े बड़ के थे, पीपल के थे, जांटी थी, नीम थे, वो चले गए, तो कुछ भी नहीं लगा उनके स्थान। कटाई तो बडोड़ा की करार लगा हुआ, छोट क्या पेड़ हाँ, पौधा संख्या जगह। में तो बढ़ाते हैं, हम्म, लेकिन पेड़ नहीं लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। पौधा तो बे सुंदरता न बढ़ावन काम आवे सिर्फ। हाँ, तो वो सुंदरता के बढ़ाने के लिए काम किया है, लेकिन वो तो पेड़ तो बढ़े ही ना। हम्म, जब ये गर्मी बढ़ती है मई जून के महीने में, तो गर्मी को तो पेड़ ही रोक पाते हैं। वो पौधे तो अपने आप उस गर्मी के साथ जल जाते हैं, हम्म, बचते ही नहीं है। अब आपको मैं दिखाऊं, यहाँ छोटे छोटे पौधे हैं, वो देखो, वो जल गए, वो दीवार के नजदीक वाले, बिल्कुल। वो जल गए। अभी भी थे घरा नर्सरी कर रखी है, खूब स्टॉक है जो कर रखी है पेड़ पौधा को। हाँ, ये तो स्टॉक 2 जगह है, ये तो थोड़ा ही है। हाँ, इस साल 40,000 पौधे लोगों को बांटेंगे। 40,000 पौधा और थारी जेब में खर्चो पूरो। जितना खर्चा होता थोड़ा है हाँ। वो हम अपने जेब से खर्च करते हैं, अगले का खर्चा कुछ भी नहीं लगता है, न परिवहन का लगता है, न लगाने का लगता है, न किसी प्रकार का चार्ज लगता है। हम्म। अपने निःशुल्क वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं, कहीं भी जाओ निःशुल्क रहेगा। और आपा बात करा के थे पूरी जिंदगी कमाई ने पौधा लगाया है, आपकी सर्विस को बता रहा कि पूरो जत्ती भी तनख्वाह आई है, सैलरी आई है, सगली थे बांट दी। देखो, मैंने तो बांटा ही बांटा है, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ये कमा रहा है, तो लगा कमा रहे तो हो। रहे ही ना, कुछ तो कमा ही है। कमारिया शायद प्रेम हो। नहीं, कमाया बहुत है मैंने, ये सी बात नहीं है कि दुनिया मैंने देखी है, हम्म, विदेश भी घुमा हूं मैं। हम्म, भारत का राष्ट्रपति भवन में मैंने देखा है, जिस सड़क से आप आए वो राष्ट्रपति भवन की डिजायर से बनी हुई हाँ। है। प्रतिभा देवी पाटिल थी, हम्म, उनकी डिजायर से बनी हुई है। बाद में तो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, वो क्या करते हैं, सब उस पर हावी हो जाते हैं कि मेरे से हुआ, मेरे से हुआ, हम्म। मेरा पैसा लगा है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय की डिजायर से ये सड़क बनी थी। मतलब थारे गांव की जगह थे, बात करो वो सड़क है हाँ, जना थे, वो काम करो, नेक कार्य करो, तो बिन सम्मान है जो को राष्ट्रपतियों भी मिल गो एक तरीका। हाँ, तो राष्ट्रपति की मोहर लगी, और शायद आप अचुमा करेंगे, 1 किलोमीटर 300 मीटर की राष्ट्रपति की डिजायर। हम्म, राष्ट्रपति बड़े बड़े आयुओं की डिजायर नहीं करती है, लेकिन हम उनके पास गए तो उन्होंने लेटर पढ़ाए कि भाई ये जो तो याद है, ओ प्रेम कमायो थे। ये कमाया हमने तो। अच्छा, तो गुरुजी पहली बात तो मैं यहाँ पूछू, सरकारी नौकरी मुए ना सगला सोचा मैं धन कमावा, और जतो भी कमावा जो बचावा का अपना परिवार खातर काम आवा, अपने खातर काम आवा, हर चीज। अब देखो, लोग तो ये कहेंगे बस इसके पास है धन तो धन है, हम्म, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं तो वो झूठ नहीं कहते। बहुत से लोग एक एक बात कहने लग जाते हैं, वो बात क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है। हम्म, क्योंकि खर्चा तो अपना एक ही है, पौधारोपण का, बाकी तो अपने खर्चा है नहीं। तो इस खर्चे को आगे बढ़ाते हैं तो मालिक किधर से किधर कुछ न कुछ तो देता ही है। हम्म। ये तो बात है नहीं, एक हाथ से देंगे तो दूसरे हाथ से गिफ्ट अपने आप रिटर्न होगा, ये मान के चलिए आप। और पौधों वास्ते मैंने थाईलैंड थे है, अठिन बांस भी लगा रखा है। हाँ नहीं, ये 30-35 तरह के पौधे हैं, वो निःशुल्क बांटता हूँ। हम्म। फूलदार है, फलदार और छायादार। तो पौधा ही है कि पेड़ भी है। पेड़ आ गए, जैसे बताया ना, जामुन का पेड़ है, हम्म, पीपल है, बड़ है, नीम है, सिरस है, शीशम है, करंज है, पपड़ी है। इस प्रकार 10 तरह के पौधे हैं वो पेड़ में, हम्म, जो यहाँ लोकल प्रवृत्ति के। क्योंकि लोग तो सजावटी मांगते हैं, लेकिन सजावटी यहाँ पनप नहीं पाते हैं। क्यों? गर्मी ज़्यादा और पानी की डिमांड उनके लिए क्या रहती है, हम्म, ज़्यादा रहती है। फूल के भी अपने हैं और फल के भी हैं, जैसे ये जामुन का लगाते हैं फल में, तो ये फल में भी है और ये छायादार में भी है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा ज़्यादा ये भी रहता है कि भाई पशु पक्षियों के लिए भी कुछ किया जाए। हम्म, अकेले बेजुबान है जगह हाँ, कुछ उनके केस लिए के नहीं। तो जैसे बड़ है, पीपल है, जामुन है, ये पौधे लगाते हैं, उनके फल लगते हैं, और वो फल उन पशुओं के या पक्षियों के काम आते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर ज़्यादातर वही काम करते हैं। तो घराऊ थे ई साहब को काम करता, तो वो बोले अगर रुपया पैसा सगला अठे लगा देता, तनख्वाह अठे लगा देता, और मन लगे पेंशन भी लगा रहा हो, अब तो घरा की तरफ कोई यहाँ को नहीं आता कि नहीं नहीं या मत करो। भाई देखो, ये थैलियों में पीछे से पानी डालना, थैली भराना, ये सब घर वाले सहयोग करते हैं। जितने हैं ना सब, कोई 2 थैली भरता है, कोई 4 भरता है, कोई 5 भरता है, पानी देना ये काम उनका ही रहता है ज़्यादातर। हम्म, क्योंकि मैं तो सुबह निकल गया शाम को आऊँगा, शाम को निकल गया सुबह आऊँगा, इसलिए पीछे के घर वाले काम संभालते हैं। नहीं वो काम तो संभालने पे ही है कि उनके वगैरह रुपया तो सगला थे आग मायने लगा दिया। ये तो हमारे कोई है ही नहीं घर में, इस मामले तो चर्चा ही नहीं है कि भाई पैसे लगा दिए। हम्म, क्योंकि पैसे उनको मालूम है, जो पैसे लग रहे हैं वो सही जगह लग रहे हैं, हम्म, और आज की यही ज़रूरत है। अब
ये मेरे 50 पौधे तो बाइक पर हरदम रहते थे। हम्म, कहीं भी जाओ बाइक पर पौधे रहेंगे। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो पौधे बाइक पर मेरे साथ रहते हैं। क्योंकि हम पौधे लगाने के साथ साथ पौधे गिफ्ट करते हैं। जहाँ प्रोग्राम होते हैं ना, हम्म। चाहे छोटा प्रोग्राम हो बड़ा प्रोग्राम हो, वहाँ पौधे गिफ्ट करते हैं। तो गिफ्ट करना भी लोगों को प्रचार प्रसार है। तो अब थारू कोई संपर्क करे है थारक नु पेड़ पौधा है जगह लेर जावे तो वे की साबू थारू संपर्क करे और की साबू लेर जाओ और किस जगह है जगह थे इको गिफ्ट है एक तरीका पौधा को करो निजी जगह या फिर सरकारी भी हर प्रचार जगह। प्रसार के लिए कोई भी जगह हो हम पौधे गिफ्ट करते हैं। जैसे कोई जनप्रतिनिधि बढ़ाया, कोई हम्म, प्रोग्राम तो वहाँ पौधे गिफ्ट करना। कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे रक्तदान हो रहा है, कोई शादी में जा रहे हैं तो दूल्हा दुल्हन को पौधा गिफ्ट करना। हम्म, रक्तदान में लोगों को एक एक वो हेलमेट बांटते हैं, उसके साथ साथ में पौधा भी गिफ्ट करते हैं। हम्म। तो कहीं भी जाओ अपने पौधा गिफ्ट करते हैं, चाहे नई साल का हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो, कहीं भी जाओ अपने जब खुशी का मौका मिलता है तो पौधा गिफ्ट जरूर करते हैं। अरे मैं एक बात और पूछबो जाऊं था गोजियामू कता खर्च कर दिया आज तक ई मुहिम अब के लिए थे। अब वो तो संख्या है नहीं हाँ, कि कितने कमाए और कितने गए, वो तो गए। हाँ, थोड़ा सा वो तो आंकन कोई हाँ। बात नहीं है, क्योंकि वो तो इसी के नाम थे, यहीं से कमाए और यहीं से ही जा रहे हैं। हम्म, ये तो है नहीं भाई कहीं लाए थे, बिल्कुल। इसी धरती से कमाए तो धरती पर जा रहे हैं। वो तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। लोग दिखावे के लिए काम करते हैं, अपने दिखावे के लिए तो करते नहीं है। वास्तव में धरातल पर काम करते हैं, पौधे हाथ से लगाते हैं। जगह जगह हमारे लगे हुए हैं। आप भी जाइए, सड़क पर भी दोनों तरफ पौधे लगे हुए हैं। बिल्कुल। सुबह शाम मैं पानी डालने के लिए जाता हूँ, 5 पौधों में डेली में पानी डालता हूँ। बहुत से स्थान पर बगीचे लगे हुए हैं। आज लोग बोले नो तपो आ रही है तप रहे है लोग यानी की हालत हो रही है कि 50 डिग्री पार टेम्परेचर गयो लेकिन एसी खरीदवा की बात करे लेकिन पेड़ लगावा की बात कौन करे। जी, ये भी एसी वालों की एक चाल है हम्म, कि एसी बेचने के लिए नो तपा आ गया और वो तपा आ गया। नो तपा तो हर साल आता है, हम्म, यानी 9 दिन जो गर्मी पड़ती है उसका नाम है नो तपा। हम्म, तो वो गर्मी तो हर साल पड़ती है, लेकिन वो अपने जो आधुनिक साधन है उनको बेचेंगे और उनसे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो बिल्कुल। उसको ध्यान हटाने के लिए ये दूसरा नाम है नो तपा का, इसलिए ये गर्मी बढ़ रही है। जबकि गर्मी इनसे नहीं बढ़ रही है, गर्मी जो अपने ये कृत्रिम साधन है इनसे बढ़ रही है। हम्म, आप यदि अध्ययन करें गर्मी में, यदि एक बड़ के नीचे आप टेम्परेचर चेक करें, बड़ से 200 फुट अलग आप टेम्परेचर चेक करें, तो 4 डिग्री का तापमान को आपको अंतर मिलेगा। बिल्कुल। और ये पिछले दिनों आपने अखबारों में दिखा है। हमारे एक सिंहासन के साहब वो तो कहते हैं 9 डिग्री तक कम हो जाता है। हम्म, यदि 1 किलोमीटर पूर्व पश्चिम सीधी हरित पट्टी हो तो 9 डिग्री तक भी टेम्परेचर कम हो सकता है। तो कई संदेश है जो लोगन थे देबो चाहो। भाई हमारा तो सभी लोगों से ये निवेदन है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, हम्म, क्योंकि ये प्लास्टिक भी धरती के लिए खतरा है। पेड़ पौधों को न काटे। विकास के नाम पर जो पेड़ पौधों का नष्ट किया जा रहा है या उनको प्रकृति से दूर हटाया जा रहा है, बिल्कुल। तो विकास ऐसा किया जाए कि पेड़ पौधों को बचाकर विकास किया जाए। तो बहुत बहुत आभार आपको तो आपने साथ में है गुरु जी और बताई कि पेड़ पौधा की यह मुहिम है जकी कद चालू करी सन 1981 में मायने स्टार्ट कराया और आपके खेत वगैरह या फिर चारों पेड़ आसपास है जो सारो काम है पेड़ पौधा लगाबो को करता। लेकिन जब कोरोना काल आयो और एक दुनिया के मायने लाग्यो कि ऑक्सीजन लोग कृत्रिम ऑक्सीजन के लिए जीवा लागा के अठीनु सिलेंडर लेवा लेकिन जकी पर्यावरण के मायने कंटिन्यू ऑक्सीजन चाहिए बी की तरफ कोई को ध्यान है जो को कौन जावे और ई मुहिम ने ले रहे गुरुजी है जगह आगे चालिया और आज 2.25 लाख पेड़ है जगह अपना आसपास का सेक्टर का मायना आसपास का जिला का मायने लगा चुका। जब एक आदमी एक इंसान जब एक मुहिम स्टार्ट कर 2.25 लाख पेड़ लगा सके तो आपनो भी वो कर्तव्य बना के कम से कम एक पौधो और पौधों को नहीं गुरुजी जी कहवा ना कि पेड़ काटा और पौधो लगावा तो ब्यों पर्यावरण को संरक्षण है जो को कोनी हुए तो पेड़ काटो तो पेड़ लगाओ और पेड़ तो भाई बात है गुरुजी के टाबरों ज्यादा जोर आवे पालपा ज़्यादा कमाई ने। बच्चा पालना सरल है, हम्म, पौधा पालना कठिन है। जना ही लोग परे हाँ, परे भाग रहे हैं। हाँ, एक पुत्र 100 पुत्र पालते हैं, उनके बराबर एक पेड़ होता है। एक पेड़ की परवरिश करो, भले 100 पुत्रों को पालो। बिल्कुल। तो मैं भी थारे बीच कमाई ना यानी की मुहिम है कुछ जति भी मोटिवेशनल चीज हुए पूछाबे की कोशिश है जकी करता रहवा ताकि अगर ई चीजों अगर ई वीडियो अगर 5 पेड़ 2 पेड़ 1 पेड़ भी लागे तो मारो वो वीडियो बनाबो है जको एकदम सफल है जको हुई है। तो ये रिपोर्टर दिलराज थारे बीच में हर जगह गांव ग्राउंड रिपोर्टिंग है जको पूछाबो करसी और थारो प्यार प्रेम है जको मारे बीच में ये बनाएडो राखो। धन्यवाद। राम राम साय।